नमस्कार। टुडे आई एम सो हैप्पी। ओके, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री का कुछ बिगेस्ट पर्सन से मिल के आ रहा हूँ अभी। वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। उससे पर जो डिस्कशन हुआ, ओके, वो डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे थे लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सो डिस्कशन करते हुए मैंने फ्रॉम अ टाइम पर्सपेक्टिव कुछ बातें मैंने जो अपने विचार है वो मैंने सामने रखा, तो अच्छा लगा मुझे। एंड मुझे ये लगा, आई फेल्ट लाइक कि बहुत सारे लोग डेफिनेटली ऐसे सोचते होंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके ऊपर मैं थोड़ा चर्चा करने वाला हूँ। 2 मिनट के लिए बस वही मैं बताने वाला हूँ। लेकिन जो मैं बोलने वाला हूँ शायद उसके बाद शेबी मुझे चिट्ठी लिखे, ओके, समन भेजे मेरे को, या कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे नाम पे कुछ केस करे, ओके। बट वट एवर इट इज, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन बोथ कॉन्सेप्ट इज इट्स अ स्कैम, ओके। मुझे लगता है फ्रॉम द टाइम पर्सपेक्टिव why it is scam, and I'm going to explain why it is scam. लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव में आपसे इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है 5 साल, 10 साल एंड 15 साल के लिए ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी किया हुआ है शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व, राइट। शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व मीन्स यू जैसा ऐसा होता है, राइट, एंड ऐसा होता है। तो ऑल जो सब शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व का टेंजेंट पॉइंट लेके हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व बनाते हैं, राइट। नाउ आप एक बात समझिए, क्यों ये स्कैम है। आपको एक इन्वेस्टमेंट करवाया जा रहा है इन ए पर्टिकुलर स्टॉक और कमोडिटी में। ईच इंस्ट्रूमेंट पासिस थ्रू इट्स ओन साइकिल ऐसे घूमता है, कभी ऊपर जाता है पिक, देन नीचे आता है स्लम, देन ऊपर जाता है पिक और बूम, देन नीचे आता है। नाउ लोगों को पता नहीं होता कौन से साइकिल में वो एंटर करे। सो इसलिए कि वहां से मार्केट उसको या प्राइस में उसको अप प्राइस मिले। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट में, कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं थ्रू आउट द ईयर। अभी हो सकता है कि दैट इज द पीक ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल, वो साइकिल में वो उसका पीक आ गया है, ये साइकिल में ऐसे पीक, तो इधर पे इन्वेस्टमेंट करवाया, तो उसके बाद तो प्राइस डेफिनेटली नीचे आ जाता है, ओके। एंड ये 10 ईयर भी किसी को पता नहीं होता कि ये पिक से बॉटम तक, स्लैम तक आने में कितना टाइम लगेगा, एंड फिर इधर से ये फिर से जब पिक में जाएगा ये कितना टाइम लगेगा। तो ये जब तक आप ये साइकिल एनालिसिस नहीं करते हो तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट में कभी ना कभी कोई ना कोई साइकिल में तो वो ऊपर आ ही जाएगा, इस वजह से, ओके। बट आप मुझे बताएं फ्रॉम द बेसिक थ्योरी ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में क्या होता है, एक यू हमने लिया, व्हाई इट इज शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, क्योंकि शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में जो थियोरेटिकली एटलीस्ट एक फैक्टर आपका कांस्टेंट होता है। आप टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी कंपनी, कोई भी कंपनी होगा उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो कोई ना कोई एक फैक्टर आपको डेफिनेटली स्टैग्नेट मिलेगा, स्टेबल मिलेगा। सपोज रिलायंस, उसका डायरेक्टर एंड चेयरमैन स्टेबल एंड परमानेंट है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट, इस क्वार्टर का रिजल्ट स्टेबल एंड परमानेंट है। लेकिन हु नोस रिलायंस में 10 साल बाद क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस, इट कैन बी एनी कंपनी, क्योंकि लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में कोई भी फैक्टर परमानेंट नहीं होता। अगर कोई भी फैक्टर परमानेंट नहीं होता लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप जब देखोगे अगर कोई भी फैक्टर परमानेंट नहीं है तो हाउ डू यू नो दैट मार्केट कहाँ पे जाएगा, उसका प्राइस कहाँ पे जाएगा। कोई भी हम लोग जो कोई भी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका तो अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हमको तो कोई भी फैक्टर्स तो परमानेंट चाहिए जिसके ऊपर बेस करके हम लोग पैसा लगाएंगे।
और वो फैक्टर उसको ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके आएगा। तो अगर कोई फैक्टर आप समझिए, अगर कोई फैक्टर परमानेंट नहीं है लॉन्ग रन में, तो कैसे इट डिटरमाइंस दैट ये पैसा प्राइस ऊपर जाएगा? ये तो नीचे भी आ सकता है ना, बिकॉज एवरी फैक्टर इज अनस्टेबल लॉन्ग रन में। यू गॉट माय पॉइंट? बट शॉर्ट रन में क्या है, एटलीस्ट एक फैक्टर तो आपको स्टेबल मिल रहा है, परमानेंट मिल रहा है, जो डिटरमाइन करेगा कि ये प्राइस ऊपर लेके जाएगा या प्राइस नीचे लेके आएगा। नाउ लेकिन आपको इसके ऊपर बेस करके सब तो आपको प्रपोज कर रहा है एंड सब आपको इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, यस एंड नो। लेकिन अगर हम लोग उसको थोड़ा इफ यू कीप दिस थिंग असाइड एंड हम लोग अगर डिस्कस करते हैं अबाउट द साइकिल। नाउ साइकिल में लॉन्ग रन साइकिल होता है, ईयरली साइकिल, 5 ईयर साइकिल, 10 ईयर साइकिल, आपको देन इंटरमीडिएट साइकिल मिलता है। अगर हम लोग 10 साल का साइकिल लेते हैं एंड उसके बाद 5 साल का साइकिल, देन 3 साल का, देन 1 साल का साइकिल, तो हमको अगर 10 साल का एक पूरा साइकिल अगर हम लोग लेते हैं तो अपने को पता है ये साइकिल में एक 10 साल का साइकिल में 10 1 साल का साइकिल आता है, 2 5 साल का साइकिल आता है, 3 साल का साइकिल आता है। तो साइकिल मतलब क्या? साइकिल मतलब इज लाइक अ साइकिल ओनली, ओके, लाइक द सर्कल, इट गोज अप, कम डाउन, देन गोज अप, देन कम डाउन, राइट? तो अगर हम लोग वो साइकिल अपने को पता है, देन अगर तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं ना बॉटम पे, जब साइकिल इट गोज अप, कम डाउन, वी पुट आवर मनी, देन गोज अप, we liquidate our investment and then it's come down. We wait for we wait this price to come down and then we enter again. How it is possible? How you are gonna know? प्राइस के सेगमेंट में आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइस ऊपर में है या नीचे में है? ये आपको टाइम बता देता है। टाइम डिटरमाइन कर देता है कि ये प्राइस ऊपर का है या नीचे का है। आप कभी भी प्राइस को देख के आपको समझ में नहीं आएगा प्राइस ऊपर है कि नहीं है। सोचो एक 200 रुपये का शेयर रिलायंस का ले लीजिए ना, 250-300 रुपये का शेयर अभी 2500 चल रहा है, तो 2500 का सोचो 10% करेक्शन भी होएगा तो 2000 रुपया में आएगा। तो अगर आप 200 रुपये में देखोगे तो ये आपको बहुत हाई दिखेगा, लेकिन आप 2500 में देखोगे तो आपको दिखेगा थोड़ा नीचे है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बॉटम है या टॉप में है? क्योंकि इन कंपेरिजन टू 500 रुपया 2000 रुपया तो बहुत हाई है ना। Another example of Adani, but Adani को keeping aside, okay, for any particular share or any financial instrument, तो लेकिन अगर आप टाइम को देखोगे, 10 साल का अगर टाइम लेते हैं, 5 साल का लेते हैं, देखो साइकिल वीकली भी होता है, मंथली भी होता है, बाई वीकली भी होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है, राइट, देन 3 इयर्स का होता है। लेकिन अगर तो साइकिल एनालिसिस में अगर आप टाइम साइकिल को पकड़ते हैं कोई भी स्टॉक का, 10 साल का देख लीजिए, कोई भी शेयर उठा लीजिए आप जो आपको पसंद है, दैट कैन बी योर फ्रेंडली शेयर, उसका आप साइकिल एनालिसिस करते हुए आपको पता चलेगा मार्केट वो कब नीचे आ रहा है, कब ऊपर जा रहा है। तो हम लोग कोई भी पर्टिकुलर शेयर का कैलकुलेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दोज साइकिल, ओके। एंड साइकिल अगर शॉर्ट टर्म, अगर मुझे पता है मैं मार्केट में एंट्री करूंगा, 30 दिन में मेरे को प्रॉफिट आ गया, तो आप क्या 10 साल के लिए रख लोगे? वही मैं डिस्कस कर रहा था। आज मैंने एंट्री किया, मेरे को 30 दिन 45 दिन में मेरे को 10%, 12%, 15% अगर मिल जाता है, तो व्हाट आई एम गोना डू? मैं 10 साल के लिए 1 साल के लिए पकड़ के रखूंगा उसको। सेम द रिसेंट एग्जांपल ऑफ बलरामपुर सूगो, मैंने लास्ट मंथ को फोरकास्ट किया हुआ था, ओके, एंड पोजिशनल बाय, कैश में, ओके। अभी ये 15 दिन 20 दिन हुआ है, 10% के आसपास का प्रॉफिट दे रहा है, 10% का ऊपर प्रॉफिट दे रहा है। तो अगर 10% का प्रॉफिट दे रहा है, व्हाट आई एम गोना डू? 20 दिन 25 दिन में 10% कम है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग यू, 20 दिन 25 दिन में 10% कम है क्या? तो अगर हम लोग यहाँ पे लिक्विडेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन वेट, मेरे पास मेरा पैसा मेरे खुद के घर पे है, तो
वहां पे तो तो आई कैन एंटर एट माई टाइम, मैं दोबारा उसमें परचेस कर सकता हूँ, दूसरे कुछ इंस्ट्रूमेंट में परचेस कर सकता हूँ, दूसरा किसी या इसी स्टॉक में सेम जब साइकिल नीचे आएगा तब परचेस कर सकता हूँ, तो मेरा पैसा तो स्टक नहीं रहेगा, राइट? एंड आई विल बी हैविंग अ वेरी गुड मार्जिन, वेरी गुड प्रॉफिट। सो यही मैं बोल रहा था कि ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता। ओके, इफ यू रियली अंडरस्टैंड द मार्केट, get into the market with the cycle and know when market is gonna come down and when market is gonna go up. Okay, उस हिसाब से आप मार्केट में एंट्री कीजिए, hold it for some time, get once you are getting 7, 10, 12%, 15% profit, exit and wait and enter again. तो यही मैं बोलना चाह रहा था। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो मुझे आज कुछ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने यस्टरडे नाइट को देखा। जयशंकर जी का तो सभी सब लोग जानते हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, राइट? तो उन्होंने कल यस्टरडे को मैं देख रहा था, ही वाज टॉकिंग अबाउट राइटिंग अ बुक अबाउट पॉलिटिकल साइंस बेस्ड ऑन महाभारत एंड रामायण। तो हम लोग तो ऐसे रेफरेंस देते ही हैं। ओके, तो मुझे भी लगा कि व्हाई डोंट वी कम अप विद वीडियो वेयर वी कैन रियली explain how Ramayana and Mahabharata is really help you to take your trading strategies। वहाँ पे हर क्षेत्र में मैं अभी भी दो चार एग्जाम्पल अभी दे सकता हूँ। ओके, इट रियली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कैसे वो यूटिलाइज होता है, मतलब आप रामायण महाभारत से क्या सीख सकते हो अबाउट दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। इट्स नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिकल साइंस ऑनली। ओके, you can also learn about the financial strategies, you can also learn about trading, investing, lots of things out there। Okay, you just need to connect those things in respect to the market, in respect to your behavior, in respect to your trading strategies। आपका परफॉर्मेंस 100 गुना बढ़ जाएगा, trust me on that। I'll come up with such a video soon, but today आज मुझे अच्छा लगा तो I discuss about this long run and long term investment and short term investment। So instead of going with those parameters, I believe try to find out your cycle। Okay, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो उसका साइकिल फाइंड करने की कोशिश करो, you will automatically get the bottom। Okay, so enter over there and wait, you will get that profit। Thank you very much। Namaskar।